हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि मोस्टली बच्चों को बहुत दिक्कत आती है ये समझने में कि उनका टेस्ट देने के बाद इनवैलिड कैसे हो जाता है। तो गाइज, इनवैलिड का एरर तब आता है जब तुम कुछ सर्टेन रूल्स ब्रेक करते हो। जिस रूल्स की हम बात करेंगे इस वीडियो में, जो तुम्हें ब्रेक नहीं करने हैं एट एनी कॉस्ट। सो रूल ब्रेक करने से ना ही सिर्फ तुम्हारा टेस्ट इनवैलिड होता है, बल्कि तुम्हें कई बार तुम्हारे पैसे भी अटक जाते हैं और तुम्हें कोई रिफंड मिलता भी नहीं है। कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें डुओलिंगो तुम्हें परमानेंटली बैन कर देता है। तो इन्हीं मिस्टेक्स को अवॉइड करने के लिए आज की वीडियो में बात करेंगे ऐसे टेस्ट रूल्स जो तुम्हें बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए और तुम्हें बहुत ही फेयरली एग्जाम देना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर तुम्हें खुद ये पढ़ना है तो तुम डुओलिंगो के ऑफिशियल वेबसाइट पे आके इसको पढ़ सकते हो। टेस्ट इन्फो के अंदर जब तुम क्लिक करोगे तो राइट साइड में तुम देख सकते हो कि यहाँ पे टेस्ट रूल्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे तुम्हें आके रीड मोर करना है एंड देयर आर द रूल्स। यू कैन वॉच दिस वीडियो जिसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो हम वन बाय वन चलते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि हर टेस्ट का क्या मतलब है, और मैंने ये टेस्ट कैसे सक्सेसफुली दे दिया था फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही, और कैसे मैं उन बच्चों की हेल्प कर पाता हूँ जो बच्चे मेरे पास आते हैं ये बताने के लिए कि उनका टेस्ट इनवैलिड हुआ है, और वो मैंने उनकी कैसे हेल्प करी ताकि उनका टेस्ट वैलिड हो गया। अगर आपके पास भी कोई इनवैलिड का मैसेज या एरर आया है तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में उस एरर को डालो। हम सब एक एज अ कम्युनिटी मिलकर देखते हैं कि तुम उसको कैसे रिजॉल्व कर सकती है या फिर वो एरर तुम्हारे पास क्यों आया है। तो सबसे पहले बात करते हैं रूल्स फॉर टेस्ट क्वेश्चंस। तो सबसे पहला है कीप योर आईज ऑन द स्क्रीन। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे एक्सटेंडेड टाइम के लिए स्क्रीन या कैमरे से अवे देखने लग जाते हैं। जैसे कि मान लो मैं अगर तुम्हें देख रहा हूँ और मैं इधर देखने लग जाऊं ऐसे करके, तो थोड़ा अननेचुरल लगता है। तो इसी अननेचुरल लगने की वजह से कई बार टेस्ट ये सोचता है कि शायद तुम कहीं से रीड कर रहे हो या फिर तुम्हें कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है साइड से। तो ये जरूर का ध्यान रखना हमेशा कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने स्क्रीन और कैमरे की तरफ ही देखना है। यू मे लुक डाउन एट योर कीबोर्ड, बट सिर्फ वो आंसर टाइप करते वक्त तुम नीचे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तुम इसको पढ़ सकते हो। नाउ सेकंड इज, डू नॉट कॉपी और मेमोराइज द आंसर फ्रॉम अदर सोर्सेज। योर आंसर शुड बी रिलेटेड टू द क्वेश्चन एंड बी इन योर ओन वर्ड्स। इसका ये मतलब है कि तुम्हें कोई भी आंसर रटना नहीं है, और जो तुम्हारा आंसर होना चाहिए वो तुम्हारे खुद के वर्ड्स होने चाहिए। अगर यूं नहीं है कि तुमने क्वेश्चन में कुछ पूछा है और तुम आंसर किसी और चीज का दे रहे हो क्योंकि तुम कुछ रट के कुछ और आए हो। तो अगर रेलवे की बात हो रही है, तुम्हें रेलवे के बारे में लिखना है, तुम्हें एयरलाइंस के बारे में नहीं लिखना है। तो इस चीज का बहुत ध्यान देखना कि तुम्हारा जो तुम लिख रहे हो वो रिलेवेंट होना चाहिए और तुम्हारे खुद के वर्ड्स में होना चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज, डू नॉट टेक नोट्स। वैलिड पॉइंट है, नोट्स मत लेना बिल्कुल भी। अगर तुम्हें साइड में लिखते हुए तुम्हारा फेस या फिर तुम्हारा जो अटेंशन है वो शिफ्ट हो जाएगा, तो डेफिनेटली तुम्हारा इनवैलिड आ जाएगा। डू नॉट अलाउ एनीवन टू असिस्ट ऑन द टेस्ट। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा रूल है कि तुम्हारे कमरे में कोई भी बंदा नहीं होना चाहिए, तुम और तुम्हारा पीसी, सिर्फ दो चीजें तुम्हारे कमरे में होनी चाहिए। Now the fifth one is, do not speak until instructed to speak. अब इसमें ये बोला है कि कई लोगों की आदत होती है वो क्वेश्चंस पढ़ के बोलते हैं या फिर उनको रीड करते वक्त जोर से बोलने की आदत होती है। तो कई बार वो तुम्हें हार्म कर सकता है, कई बार तुम्हें वो इनवैलिडेशन दे सकता है। तो अवॉइड रीडिंग क्वेश्चंस लाउड। वो तुम तभी स्पीक या तुम तभी बोल सकते हो जब तुम्हें स्पीकिंग के लिए बोला गया हो। सिक्स वन इज, डू नॉट सेव और टेस्ट और रिकॉर्ड टेस्ट क्वेश्चंस। इसका सिंपल सा ये मतलब है कि कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर यूज मत करना जिससे तुम अपने टेस्ट को रिकॉर्ड कर पाओ, या फिर ऐसा कुछ भी काम मत करना जिससे तुम क्वेश्चंस और इनको रिकॉर्ड कर या कहीं सेव कर सको। ना बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इंट्रोड्यूसिंग यू ड्रीमी डीईटी। ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट। यहाँ पे अमेजिंग टूल्स हैं तुम्हें प्रैक्टिस कराने के लिए। जैसे कि तुम प्रैक्टिस सेशन में जा सकते हो, यहाँ पे तुम वोकैबुलरी, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड सैंपल स्पीकिंग एंड अच्छे से अपना टेस्ट दे सकते हो। दे हैव देयर इंस्टेंट फीडबैक, वो तुम्हें फीडबैक भी देंगे या फिर सैंपल आंसर्स देंगे। तुम वोकैबुलरी पे जा सकते हो, वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए तुम वोकैबुलरी किसी पे जाके ये पता कर सकते हो कि इसका मतलब क्या है, और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में तुम्हें सिखाएगा कि इस चीज़ का मतलब क्या होता है, ताकि तुम्हारी वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाए। एंड दे हैव दिस फिल इन द ब्लैंक वोकैबुलरी, रीड एंड कंप्लीट वोकैबुलरी, एंड तुम अपनी खुद की वर्ड लिस्ट भी बना सकते हो। दे ऑल्सो हैव द फ्लैश कार्ड्स जहाँ पे तुम ये बता सकते हो कि ये जो वर्ड है ये फेक है, रियल वर्ड है, जस्ट लाइक डुओलिंगो इंग्लिश टेस्ट। तो वो तुम्हें इंस्टेंट फीडबैक भी देता है। तो दैट इज वन अनदर थिंग जो बहुत ही इंप्रूव कर सकती है तुम्हारे स्कोर को। उसके बाद इनका प्राइसिंग में तुम इसको फ्री में ट्राई कर सकते हो, बट यू हैव टू ऑप्शन टू पे वीजा
वीज़ा और मास्टर, जो अगर तुम्हें इसको और एडवांस लेके जाना है तो यू हैव दैट बेनिफिट, जहाँ पे तुम अनलिमिटेड प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑल वोकैबुलरी तुम्हारे लिए ओपन हो जाएगा, डीटी फ्लैश कार्ड तुम एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद तुम्हें डिस्कशन बोर्ड है, अगर तुम्हें कोई डाउट है तो बहुत बहुत अमेजिंग अमेजिंग फीचर्स है इसके अंदर। एंड गाइस, इनका क्वेश्चंस का पूल बहुत बड़ा है एंड इवन दे इंक्लूड सम ऑफ द क्वेश्चंस जो रियल इंग्लिश टेस्ट में भी आ चुके हैं, तो प्लीज चेक इट आउट एंड लेट्स कंटिन्यू द वीडियो नाउ। अब बात करते हैं रूल्स फॉर कैमरा। नाउ द फर्स्ट वन इज मेक श्योर योर फेस इज वेल लिट। इसका ये मतलब है कि तुम्हारे जो फेस के ऊपर है ना, एक अच्छी लाइट आनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा फेस डार्क दिख रहा है बल्कि पीछे ज्यादा लाइट है या फिर ज्यादा अंधेरा है रूम के अंदर। तो बहुत ही वेल लिट रूम होना चाहिए, या तो पूरा ही रूम में लाइट हो ताकि तुम्हारे चेहरे पे भी लाइट आए, या फिर इतना करो कम से कम कि तुम्हारे चेहरे पे सफिशिएंट लाइट आ जाए, चाहे रूम इतना लिट ना लगे। तो इस चीज का बहुत खास के ध्यान रखना है कि तुम्हारा चेहरा कैमरे के अंदर अच्छे से दिखना चाहिए। तो कैमरे को साफ कर लेना, इंस्ट्रक्शन मेरी ये है कि कैमरे को एक कपड़े से साफ कर लेना बिफोर द टेस्ट, क्योंकि कई बार डस्ट की वजह से कैमरा की क्वालिटी खराब हो जाती है। द थर्ड वन इज डू नॉट वेयर एनी हेडफोन्स और ईयरबड्स, और सेकंड है स्टे विद इन द कैमरा फ्रेम। कैमरा के अंदर रहना, कैमरा के बाहर नहीं जाना है ड्यूरिंग द टेस्ट। और थर्ड वन इज इन चीजों को तुम नहीं पहन सकते हो। ये मैंने अभी पहन रखा है क्योंकि मुझे इसका माइक चाहिए था, इसलिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस। बट तुम्हें वैसे सिर्फ सोली स्पीकर्स और माइक्रोफोन पे ही रिलाय करना है, इन बिल्ड वाले। डू नॉट यूज हेडफोन्स। तुम्हारे जो कान होने चाहिए ना, वो विजिबल होने चाहिए कैमरे के अंदर। कीप योर आईज, ईयर्स एंड माउथ विजिबल एंड अनकवर्ड। लाइक आई टोल्ड यू, चीजें बिल्कुल विजिबल होनी चाहिए, तुम्हारे ईयर्स, आईज और माउथ विजिबल होने चाहिए। अगर तुम ऐसी कोई रिलीजन से बिलोंग करते हो जहां पे तुम्हारे कान विजिबल नहीं हो सकते या फिर तुम्हारा मुंह विजिबल नहीं हो सकता, तो वो एक डेफिनेटली एक एग्जम्पशन है, उसकी बात हम कभी और वीडियो में करेंगे। ना मूविंग फॉरवर्ड, रूल फॉर योर कंप्यूटर्स। अब ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें मेजॉरिटी ऑफ द एरर्स आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ एक्सटर्नल प्रोग्राम्स खुले रह जाते हैं बैकग्राउंड के अंदर, जिसकी वजह से तुम्हें एरर आ जाता है। तो मेक श्योर कि तुम्हारे सारे के सारे जो बैकग्राउंड एप्लीकेशन है वो क्लोज हो। मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो डेफिनेटली चेक दैट आउट कि तुम कैसे मैक और विंडोज दोनों के ऊपर बैकग्राउंड एप्लीकेशंस बंद कर सकते हो। इंस्ट्रक्शंस यहाँ भी लिखे हैं, अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही हैं, जो बंद नहीं हो सकती, तो उनको टेम्पररी अनइंस्टॉल कर दो। तो इसमें जैसे लिखा हुआ, कोई भी कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर लाइक व्हाट्सएप, वीचैट, जूम, स्काइप, कोई भी ऐसा जिसमें तुम रिमोट एक्सेस दे सकते हो, ट्यूमवियर, एनीडेस्क, या फिर कोई भी स्पेल चेकिंग या फिर ग्रामर चेकर्स जैसे ग्रामरली, या फिर कोई भी इनबिल्ट स्पेल चेकर्स होता है, या इनपुट मेथड्स विद वर्ड्स एसोसिएट, लाइक ये वाले एप्लीकेशन तुम्हारे टेस्ट में तुम्हारे पीसी के अंदर अनइंस्टॉल हो जाने चाहिए। ठीक है। नाउ डू नॉट यूज अ वर्चुअल मशीन। ये मोस्टली लोग नहीं करेंगे, बट वर्चुअल मशीन बेसिकली सर्वर पे चलने वाले कंप्यूटर्स होते हैं, तो उनको यूज नहीं करना है। द थर्ड पॉइंट इज यूज ओनली वन कीबोर्ड एंड वन माउस। यू मे यूज एन एक्सटर्नल कीबोर्ड और अ माउस, बट यू मे नॉट स्विच बिटवीन देम। देखो, इसका बहुत सिंपल सा तुम्हें बता देता हूँ मैं हिंदी के अंदर। इसने ये बोला कि तुम्हें एक माउस और एक ही कीबोर्ड यूज करना है। अब अगर तुम्हारे पास मान लो लैपटॉप है और तुम लैपटॉप के अंदर पे एक एक्सटर्नल कीबोर्ड लगाना चाहते हो या फिर एक्सटर्नल माउस लगाना चाहते हो, डू नॉट यूज बोथ ऑफ देम। अगर तुमने टेस्ट स्टार्ट करते हुए कीबोर्ड लैपटॉप वाले कीबोर्ड को यूज कर लिया, तो तुम्हें थ्रू आउट द टेस्ट लैपटॉप वाला ही कीबोर्ड यूज करना है। या फिर अगर ऐसे ही अगर तुमने स्टार्ट करते टाइम माउस यूज कर लिया एक्सटर्नल वाला, तो तुम्हें थ्रू आउट द टेस्ट एक्सटर्नल माउस यूज करना है, डू नॉट यूज द इनबिल्ट वाला माउस देन। तो ये सिंपल से इंस्ट्रक्शन है। डिस्कनेक्ट एनी सेकेंडरी मॉनिटर, तो कोई भी सेकेंडरी मॉनिटर मत यूज करना। डू नॉट मूव योर कर्सर, जो तुम्हारा कर्सर होता है, ये जो तुम देख रहे हो, ये तुम्हारे फ्रेम से बाहर नहीं जाना चाहिए। और डू नॉट एग्जिट फुल स्क्रीन मोड। जो टेस्ट शुरू होता है वो फुल स्क्रीन पे स्टार्ट होता है, तो उसको एग्जिट नहीं करना है। रूल्स फॉर योर टेस्ट एनवायरनमेंट। नाउ दिस इज द सेकंड मोस्ट एरिया जहां पे इनवैलिडेशंस आती हैं। द फर्स्ट वन इज रिमूव ऑल राइटिंग मटेरियल्स, पेपर, बुक फ्रॉम अ टेस्ट एरिया। जहां पे भी तुम बैठे हो, मेक श्योर कि वहां पे कोई भी राइटिंग मटेरियल ना हो, कोई भी नोटबुक या कोई भी पेन पेंसिल ना रखी हो। So that is the one point. That's the first point. The second one is place electronic device such as phone on the other room. Consider said okay, all right.
इसमें ये बोला है कि तुम्हारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं अदर देन द लैपटॉप या फिर तुम्हारा पीसी, जैसे कि तुम्हारा फोन हो गया, टैबलेट हो गया, स्मार्ट वॉच हो गया, वो तुम्हें दूसरे रूम के अंदर रखनी है। ठीक है, और हो सके तो साइलेंट पे रखना या फिर बिल्कुल एयरप्लेन मोड पे रखना, और डिस्कनेक्ट कर देना अपने पीसी से ताकि वो किसी भी वे में कनेक्टेड ना हो तुमसे। डू नॉट इंटरेक्ट विद एनीवन। टेस्ट चलते वक्त तुम्हारा रूम एम्प्टी होना चाहिए। मेक श्योर कि तुम सबको बोलो कि घर थोड़ा सा रूम के अंदर एंटर ना करें टेस्ट देते वक्त। 60 मिनट का टेस्ट होता है तो 1 घंटे के लिए सबको बोल देना कि वो रूम से बाहर रहे। तो फोर्थ वन इज डू नॉट लेट अदर, वही सेम जो मैंने तुम्हें बताया ना। टेस्ट रिक्वायरमेंट्स बहुत जरूरी होती हैं, कई बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। सबसे पहले वो तुम्हारे पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, और ये बहुत मैंडेटरी है। पासपोर्ट इज मैंडेटरी फॉर इंडिया। ठीक है, आधार वाधार नहीं चलता, सिर्फ पासपोर्ट चलता है इंडिया के केस के अंदर। अगर तुम किसी और कंट्री से देख रहे हो तो मेक श्योर तुम इसकी वेबसाइट पे जाओ और वहां पे देखो कि तुम्हारे कंट्री में कौन सा आईडी एक्सेप्टेड है। उसके बाद अ कंप्यूटर द फ्रंट फेसिंग कैमरा, अ माइक्रोफोन एंड स्पीकर तुम्हारे पे होना चाहिए, अ रिलायबल इंटरनेट कनेक्शन बिल्कुल होना चाहिए, अ क्वाइट प्राइवेट एंड वेल लिट रूम होना चाहिए, और 60 मिनट्स ऑफ अनइंटरप्टेड फ्री टाइम। डू नॉट साइन अप फॉर मल्टीपल अकाउंट टू टेक टेस्ट। रिजल्ट फ्रॉम द सेकेंडरी अकाउंट विल नॉट बी सर्टिफाइड। एक ही अकाउंट यूज करना है। यू हैव टू टेक द टेस्ट 21 डेज के अंदर तुम्हें टेस्ट को दे देना है आफ्टर परचेजिंग। अगर तुम्हारे पास 2 टेस्ट हैं तो तुम्हें एडिशनल 21 डेज और मिल सकते हैं। यू मे परचेज अप टू 3 टेस्ट इन एनी 30 डे पीरियड। तुम टोटल 3 टेस्ट खरीद सकते हो 30 डे के पीरियड के अंदर। दिस इज द रिक्वायरमेंट एंड द रूल्स ऑफ द टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवैलिडेशन आने से अच्छा है तुम इन रूल्स को फॉलो करो, बहुत ही प्रॉपर वे में टेस्ट को दो। और अगर कोई भी एरर या फिर इनवैलिडेशन कुछ आता है इन सबको फॉलो करने के बाद भी, तो इनके आप कस्टमर केयर को रीच आउट करो या फिर तुम कमेंट सेक्शन में लिखो। लेट्स सी, अगर बाकी बच्चों को भी कोई सोल्यूशन पता है तो डेफिनेटली विल डिस्कस इट। And do check it out, Dreamy DET, for the preparation. All right, guys, I'll see you in the next one. Bye bye.